Hello my dear students, again welcome to all of you in your physics class। और हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन और टॉपिक है वेक्टर के सॉल्यूशन की। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमको एनसीईआरटी में मिलेंगे हम एक एक करके सबका सॉल्यूशन सिस्टमेटिकली देखेंगे। ओके यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर और वेक्टर का एग्जाम्पल नंबर 4.1 हमारे सामने है। क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। ओके एंड विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके तो हम यहाँ पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट and rain is falling vertically downward, rain is falling vertically downward। ओके तो अगर हम रेन का वेलोसिटी वेक्टर बनाते हैं, हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और 35 मीटर, तो हम लिखेंगे -35 जे केप। अब ये माइनस क्यों लिया है? माइनस इसलिए लिया है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जे केप इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस, वर्टिकल को हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया है। और विंड का वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं VW से। ओके इज इक्वल टू 12 आई केप, क्योंकि वो पॉजिटिव इस डायरेक्शन को हमने ईस्ट टू वेस्ट, है ना, मतलब इसको हमने एक्स एक्सिस पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो 12 आई केप, है ना। हमको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? वो जो रेन ड्रॉप होगा, क्योंकि रेन ऐसे जा रहा है पर एयर ब्लो के कारण उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिलेगा, मतलब फाइनली वो ऐसे मूव करेगा। सो इट इज़ द velocity of rain, okay, with respect to that boy। okay so that is the resultant velocity। so this resultant velocity v vector is equal to velocity of rain plus velocity of wind। okay तो हम इसे लिख सकते हैं v vector is equal to -35 j cap, okay, प्लस 12 आई कैप। इसे और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हम लिखते हैं, तो आई कैप को आगे ले लेते हैं, तो 12 आई कैप -35 जे कैप। ओके ये हमारे पास में वेलोसिटी मिला। अगर इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने पूछा है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप, मतलब होल्ड हिज अम्ब्रेला, मतलब उसको अम्ब्रेला को ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अम्ब्रेला को ऐसा रखना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा, वो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं कि भैया वर्टिकल के साथ में इतना एंगल बनाकर उसको रखना पड़ेगा। तो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया है ना। इस ट्राइंगल का जो बेस है, ये एंगल अगर थीटा है तो बेस कितना है? बेस है यहाँ पर 35, बेस कितना है? 35। और इस ट्राइंगल का हाइट कितना होगा? क्योंकि थीटा के सामने वाला हाइट होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हाइट कितना है? 12। हम यहाँ पर अगर tan थीटा फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल में, तो कितना मिलेगा हमको? वो मिलेगा परपेंडिकुलर 12 डिवाइडेड बाय बेस 35, है ना। ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, या थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, है ना। इसे हम आगे कैंसिल नहीं करें तो ही अच्छा है। तो हमको थीटा इज इक्वल टू मिला 10 इनवर्स 12/35। तो आप बोल सकते हैं ऐसा कि उसको वर्टिकल के साथ में थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/35 एंगल पर अपने अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। ओके थैंक यू वेरी मच।